अच्छा सर, इसमें इस तरह से है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, उसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो जेरूसलम में होगा। ठीक है जी। क्योंकि दज्जाल का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, जेरूसलम। तो वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होगा और एक पूरी दुनिया जो है उसका एक निज़ाम कर दिया जाएगा। असल में सर चक्कर ये है कि ना, ये जो एआई है, इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड टू कंट्रोल पीपल। ओके। होना ये है सर जी कि आहिस्ता आहिस्ता इन टाइम्स टू कम ये सारे का सारा आपका डिजिटल मनी पे कन्वर्शन हो जाएगी। डिजिटल डॉलर आ जाएगा, डिजिटल यूरो आ जाएगा। एवरी कंट्री विल बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू डिजिटल करेंसी करेंसीज। पे। ओके। ठीक है कि फिजिकल रुपया खत्म हो जाएगा। कोविड से पहले कोविड की वैक्सीन बनाने की बातचीत हुई है अच्छा। और उसके ऊपर ये सवाल आ रहा है कि तुमने पहले कोविड की वैक्सीन बनाई, उसके बाद ये कोविड फैलाया गया और उसके बाद वो वैक्सीन बेची गई और उसमें अरबों डॉलर कमाए गए। एक प्लान इनका ये है, ओके। आबादी कम करनी है, बिल्कुल ठीक। थोड़े लोग रहेंगे, उन लोगों की सारे के सारे फाइनेंसेस इनके कंट्रोल में होंगे, उन लोगों की सारी 24 घंटे सर्वेलेंस होगी। तो वो कहते हैं जो हमारे बाकी के काम होंगे वो मशीनों से कराएंगे, कंप्यूटर से कराएंगे, हमें इतनी आबादी की जरूरत नहीं है। कि जो नेतन्याहू है वो ये नहीं चाहता किसी भी तौर पर कि अमन हो, और वो आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा इंडिविजुअल डोनर है। अच्छा। ठीक, ओरेकल वाला जो है। ऑरेकल वाला। ओके। ठीक है, तो ये जितने के जितने ऊपर टेक जायंट्स, टेक ओलिगार्क्स बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर जायनिस्ट। जायनिस्ट। ओके। ठीक है कि ये लाजम होगा सीआईए पर, एफबीआई पर और अमेरिका पर कि वो जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो मुसाद के साथ शेयर करे। और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस चीज को रोक नहीं सकेगा कि इसराइल को इंफॉर्मेशन ना दी जाए। ओ, फिर सुपर पावर तो इसराइल होगा ना। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी विल बी अंडर इसराइल। इसराइल। ये जो जायनिस्ट है ना, ये किसी के भी सगे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वॉर अगेंस्ट टेरर टेरर। वाली जो ये पूरी टर्म थी, ये 86 में कि 96 में नेतन्याहू ने कॉइन की थी। अच्छा। ही इज द वन हु कॉइन्ड दिस। वार अगेंस्ट टेरर। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका तारफ़ आज करवाऊँगा कि जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुना तो मैं उनके पहले 3-4 जुमले सुन के तो मशहूर हो गया। मैं चूँकि ख़ुद एक बहुत अच्छा डिबेटर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन मैंने इस तरह का शख्स ज़िंदगी में पहले बार देखा कि जिसकी बातों से लिटरली फूल झड़ रहे थे। फिर जब मैंने थोड़ा सा और गौर किया और उनकी तकरीर के साथ साथ उस तकरीर में जो तलीम, जो इल्म पोशीदा था, उस पर मैं गया तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ये एक यूनिक शख्स है जिसके नॉलेज में बहुत सारी डेप्थ है, बहुत सारा इल्म और बहुत खूबसूरत आवाज़ और उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़े बयां। ये एक लीथल कम्बिनेशन बन जाता है लोगों को अपनी तरफ खींचने का। तो जनाब डॉक्टर नासिर बेग साहब, मेरे बहुत प्यारे भाई, इनकी मेहरबानी आज इन्होंने हमारे पास तशरीफ़ लाए, तो हम इनके साथ आज अपने दिल का गुबार निकालेंगे और इनसे बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत नवाजिश, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आपने नहीं नहीं, यकीन करें जो डॉक्टर साहब, आप वाकई जो बहुत काम कर नवाजा रहे हैं सर। ना जी, अल्लाह सर ताला आपको हिम्मत तौफीक दे। सर सर और जो सलाहियतों से अल्लाह ने आपको नवाजा, और मुझे तो फिर जब आपसे मुलाकात हुई तो पता चला कि आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, फिर पीएचडी, और सर फिर सर और अल्लाह के फजल से कुरान का इल्म, फिर सर असर हाज़र में आखिर ज़मां को जिस तरह आप करते हैं सर, तो मेरा भी चूँकि सर सर आखिर सर ज़मां एक सर मेरा सब्जेक्ट है। सर सर तो आज सर हम आपसे सीखना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि ये जो हालात हाज़रा हो रहे हैं, इसके सर तनाज़र में सर आलमी गवर्नमेंट और दजाल का क्या आपस में ताल्लुक़ है? सर क्योंकि सर ये हम सुनते आए हैं या पढ़ते भी आए हैं कि दजाल जो है वो एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ना उसको लीड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है तो सर। क्या कोई प्रेजेंट सिनेरियो में चीज़ें उस तरफ जा रही हैं सर? बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें इस तरह से है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, उसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो जेरूसलम में होगा। ठीक है जी।
क्योंकि दज्जाल का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, जेरूसलम। तो वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होगा और एक पूरी दुनिया जो है उसका एक निज़ाम कर दिया जाएगा। ठीक है जी। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे सोशल सिस्टम हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर वन अम्ब्रेला। और अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है ना, इट इज़ एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अगर आप देखें तो एआई के अब जितने बड़े बड़े जायंट्स हैं, चाहे पीटर थील हो पेलेंटियर का, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे ओपन आई का हो, चाहे जिसको मेटा हो, कोई भी आप देख लें, गूगल हो, ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे ना तो इसके पीछे कहानी जाकर मिलती जो है ना, वो आपके सेहूनियों से और ज़ायनिस्ट से जाके मिलती है। ठीक ये है। वो लोग हैं जो जिनकी तारें या जिनकी डोरियां जो है ना, जब आप इनके आप जाके देखेंगे इनके शेयर्स किस किस के पास हैं तो पता चलेगा ब्लैक रॉक के पास है, फलाने के पास है, उनके पीछे जाके देखेंगे तो कड़ियाँ जाकर आपको ना उन्हीं ज़ायनिस्ट के साथ मिलती दिखाई देती हैं। तो इट एक्चुअली, और फिर पीटर थील जैसा आदमी जिसने ये असल में सर चक्कर ये है कि ना, ये जो एआई है, इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड टू कंट्रोल पीपल। ओके। ठीक है, अभी तो हम बड़े खुशी से यूज़ करते हैं एआई के टूल्स को, देखें हमने ये कहा उसने हमें ये बता जी दिया। जी। इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर सर्वेलेंस। हर इंसान की एक आईडी होगी, आपकी आईडी ट्रेसेबल होगी, ट्रैकेबल होगी। आप जो कहेंगे, जो देखेंगे, जो खाएंगे, जो पिएंगे, वो जो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल था 1984, एग्जैक्टली जो सेम स्टेज है ना, ओके। वो आपको होती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी पेलेंटियर ने इस तरह के टूल्स बनाए हुए हैं, सीआईए यूज़ कर रहा है, अमेरिका यूज़ कर रहा है, मुसाद यूज़ कर रहा है, पैलेस्टाइन में आईडीएफ ने यूज़ किए हैं। ये आपको ट्रैक करेंगे, आपको सर्वेल करेंगे, एंड दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग अप दैट नेटवर्क, और काफ़ी हद तक उस पर काम हो रहा है। आइस के लिए यूज़ किया है इन्होंने यही सारे का सारा नेटवर्क। एक तो ये चीज़ कर रही है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आपका पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है। जी। पॉलिटिकल सिस्टम इज गोइंग टू बी, पहले उससे पहले चलें कि इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता अभी भी आप देख लें तो आप सारे दिन में कितनी चीज़ें कैश पर खरीदते हैं? 50% पे तो आ चुका है ऑलमोस्ट। उससे भी बल्कि कम। हाँ। आप देखें कि जहां आप जाते हैं आप कहीं कार्ड दे देते हैं, कहीं पैसे वो कर देते हैं, कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जी हाँ। जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। तो अब होना ये है सर जी कि आहिस्ता आहिस्ता इन टाइम्स टू कम ये सारे का सारा आपका डिजिटल मनी पे कन्वर्शन हो जाएगी। ऑलरेडी अमेरिका यूएसडीटी, वो टिदर, यूएस डॉलर टी, और हाँ, ये यूरोप सब में तो सारा वो होटल भी नहीं देते, आप मैं- जाए तो कहते हैं हम कैश मैं- नहीं लेते जी। वो तो वैसे ही नहीं लेते। हाँ तो जी। ये सर अभी होना ये है कि डिजिटल डॉलर आ जाएगा, डिजिटल यूरो आ जाएगा। एवरी कंट्री विल बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू डिजिटल करेंसी करेंसीज। का। ओके। ठीक है, कि फिजिकल रुपया खत्म हो जाएगा। अब डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल का मतलब ये है कि एक सर्वर कहीं पड़ा हुआ है। अभी भी अगर देखें तो आपके जितने भी पैसे पड़े हों, वो बैंक के सर्वर में, डेटाबेस में एक एंट्री है। एंट्री है जी, बिल्कुल। आज वो एंट्री डिलीट हो जाती है, चाहे आपके पास अरबों रुपया है, फिनिश है जी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास फिजिकली तो कोई चीज, कोई सोना नहीं है, कोई जमीन के ऊपर कब्जा नहीं है, कोई चांदी, कुछ नहीं है, ना कोई माल मवेशी है। तो दिस इज, और ये अब ये तो करेंसी थी, अब ये उसको भी डिजिटल पे लेके जा रहे हैं। और वो आप कंप्लीटली यू विल बी अंडर देयर थंब। आप उस पैसे को जहां खर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट तो आप वैसे भी जाके किसी को दे सकते हैं जी ना, हाँ। वो पैसा, वो डिजिटल करेंसी आप विदाउट देयर सर्वेलेंस आप सर, उसको खर्च नहीं कर सकते। 100% उनके नॉलेज में होगा। आपने जो चीज भी लेनी है, इसका मतलब यह है कि सर आपकी जिंदगी चलती पैसे पे है। जी हाँ। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, जी आप हाँ। क्या देखते हैं, आपने क्या क्या चीज सब्सक्राइब की हुई है, एवरी डिटेल विल बी विद देम। एंड इफ यू एवर से एनीथिंग, एक ये पहला एलिमेंट आ गया आपकी सर्वेलेंस का, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इससे भी पता चल गया। आगे फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, वो भी उन्होंने सारे का सारा आपके उसके ऊपर कर ठीक है। लिया। अब जब ये चीजें आपकी उनके कब्जे में आ गई, फिर उसके बाद एक और जो चीज है जिसमें कि ये आपका बिल गेट्स है, इस तरह के और लोग हैं, इलॉन मस्क भी फॉर दैट मैटर, इसका नाना जो दादा था, मैंने आपसे बात भी कर रहा था कि वो
कहता था कि जी इस दुनिया में इतनी आबादी की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और इस तरह के लोगों को होना चाहिए, स्किल वाले लोगों को, बाकियों को तो होना ही नहीं चाहिए। और वो कहता था कि इंसानों के नाम नहीं नंबर होने चाहिए, और इलॉन मस्क ने भी अपने बच्चों के नंबर रखे हुए हैं। तो इलॉन मस्क से ज़्यादा असल में जो कल्प्रेट इस चीज़ के ऊपर है ना, वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स वो बंदा है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी था, और उसमें कुछ इस तरह की गुफ्तगू, जो ईमेल्स का एक्सचेंज है, उसमें कोविड से पहले कोविड की वैक्सीन बनाने की बातचीत हुई है। अच्छा। और उसके ऊपर ये सवाल आ रहा है कि तुमने पहले कोविड की वैक्सीन बनाई, उसके बाद ये कोविड फैलाया गया, और उसके बाद वो वैक्सीन बेची गई, और उसमें अरबों डॉलर कमाए गए। ही इज द वन जिसने के वो फॉर्म खरीद के और इसने वो बना ली थी। इसके अलावा ये बारहा कह चुका है कि हमारा पॉपुलेशन बॉम्ब है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बात जो ये बंदा करता है, वो ये करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की। ये स्टेराइल, ये कहता है कि जी मैं आपको फसलें देंगे, आपको हम स्टेराइल सीड्स देंगे, हाइब्रिड सीड। हाँ, वो जो कि आगे से खुद प्रोड्यूस नहीं जी कर हाँ, सकता। जी हाँ, जी। अभी होता है कि आपका दाना आपको लेना नहीं पड़ता, जी दाना हाँ। उसी फसल में से निकल आता जी है, हाँ। वो दाना बांझ होगा। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना, ये इसका एम ये है कि दुनिया की आबादी जो है ना वो कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड दे आर ऑल एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स दैट। अभी भी आप देख लें कि एंटी इमिग्रेशन कहानियां चल रही हैं, इनको वापस भेजो इनके मुल्कों में, ये है वो है। उनका रीज़न ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी वेस्टर्न पॉपुलेशन है, एक थ्योरी ऑफ ग्रेट रिप्लेसमेंट है, जो फ्रांस में आज से कोई 2012-13 में ये आई थी। ग्रेट रिप्लेसमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रेट रिप्लेसमेंट है। ठीक है सर। ये सर इसमें ये कहा गया था कि जनाब यूरोप में जानबूझकर मुसलमानों को और ये जो सफ़ेद फार्म मसीहियों के अलावा बाकी लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है, इसलिए ताकि ये जो सफ़ेद फार्म है ना, इनको कम किया जाए, और ये हमारे मतलब उन्होंने अपने लिए ना एक चीज़ बना ली थी। ठीक है। अच्छा, अब उस पे उसको बेसिस बना के ना एक एक पूरी की पूरी कैंपेन शुरू हुई। यही चीज़ आपने देखा अमेरिका में भी हुई, आईस एजेंट्स गए, एंटी इमिग्रेशन ट्रंप ने लॉज बनाए। इंग्लैंड के अंदर अभी आप देख रहे हैं, बेलफास्ट के अंदर जी हाँ। एक वो हुआ है, उससे पहले वो रॉबिन्सन, वो टॉमी रॉबिन्सन जो है उसने किया है, वो है नाइजल फराज है, ये फार राइट पार्टीज हैं, ये पूरे यूरोप के अंदर फैल रहा है। बिल्कुल ठीक और है। ये कहते हैं कि जी इमिग्रेंट्स को वापस भेजो। उसकी वजह क्या, ये चाहते हैं सेग्रीगेशन हो, हमने सिविलाइजेशन को बचाना है तो हम गोरों को बचाएं, और ये जो ब्राउन श्राउन काले शाले हैं इनको फारिग करने हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड दे एक्चुअली बिलीव दिस कि जी हमें इसकी आबादी दुनिया की कम होनी चाहिए। ठीक है सर, और ये उसकी तरफ काम कर रहे हैं। और पता नहीं अब ये कोई वबाएं लेके आते हैं, कोई जंगें कराते हैं, क्या कराते हैं, दैट इज़ अप टू देम कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक प्लान इनका ये है, आबादी कम करनी है, बिल्कुल ठीक। थोड़े लोग रहेंगे, उन लोगों की सारे के सारे फाइनेंसेस इनके कंट्रोल में होंगे, उन लोगों की सारी 24 घंटे सर्वेलेंस होगी, और फिर तीसरी चीज़, जो चौथी चीज़ है, वो ये है कि ये मसीहा आएगा, जिसको कि ये मसीहा कहते हैं, हम दज्जाल जी कहते हाँ, हैं। ठीक है। उस दज्जाल ने आना है और उसने आकर दावा करना है, पहले कहेगा कि जी मैं हज़रत ईसा हूँ, फिर जो भी वो दावा करेगा खुदाई का, और फिर बिकॉज लोगों का, उनकी जान, उनका माल, उनकी ज़िंदगी, हर चीज़ इनके पास होगी, इनकी ताकत में होगी, तो ये कहेंगे जनाब इसको मानो, बिल्कुल ठीक है। और उसका निज़ाम फिर पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कायम किया जाएगा। सैटेलाइट्स, ये वो थ्रू टेक्नोलॉजी दे आर गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, और ये उसी की तरफ कहानी सारी की सारी चल रही है, जिस तरफ इन्होंने इवेंचुअली लेके जाना है। बिल्कुल ठीक। और फिर एआई के थ्रू, जो अभी आप देख लें, आपने ड्रोन्स देखे हैं, अभी एआई के रोबोट्स आ रहे हैं, फायर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, इन्होंने हर चीज़, ये कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं रहनी कि हमारे पास इतने इंसान हो, वी आर गोइंग टू जनरेट। और ट्रांस ह्यूमनिज्म की भी बात हो रही है कि ऐसे कि जिस तरह भी ये इसने इलॉन मस्क ने ना एक चिप है वो, जो जी 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 जी, जो उसने वो एक हाँ लेक्चर में आपने पकड़ी जी हुई बिल्कुल, थी। वो दिमाग में लगाते हैं, कौन सी न्यूरा लिंक उसका नाम है, वो दिमाग में लगा देते हैं, और उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। तो दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स ट्रांस ह्यूमनिज्म, कि हम इंसान और मशीन को मिला के कोई चीज़ कर लें। बिल्कुल ठीक। तो वो कहते हैं जो हमारे बाकी के काम होंगे वो हम मशीनों से कराएंगे, कंप्यूटर से कराएंगे, हमें इतनी आबादी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बचेंगे उनके ऊपर लाजिम होगा
कि वो अतात करें उसकी जो कि जेरूसलम में बैठा है। तो ये फिर मारेंगे जंगों के जरिए सर? सर मेरा तो ये ख्याल है कि होंगी तो जंगें तो शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। और जो साइंस नज़र आ रहे हैं ना वो यही है कि चाहे कोई जो मर्जी कह ले, ये जंगें अब रुकनी नहीं है। ओके। ये इसके बाद अब कहानी बढ़नी बढ़नी है। एग्जैक्टली, ठीक है। उसकी वजह यह है कि लोग ऑन द फेस जो मर्जी कहें। देखिए, हर चीज के पीछे ना एक मोटिव होता है। जी हाँ। इस जंग को रोकने का मोटिव ट्रंप के पास ये नहीं है कि उसने इंसानियत को बचाना है। उसको ये है कि मैंने अपने मिड टर्म इलेक्शन बचाने हैं। लोग मेरे खिलाफ हुए हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, तेल की कीमतें ऊपर चली गई, लोग मुझे वोट नहीं देंगे। उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरे लोगों को महंगा तेल मिल रहा है। उसको इस चीज की परवाह है कि मेरा इसमें नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जंगें सर ना किसी की, और जो वाहिद सबसे बड़ा, मैं उसको क्या कहूँ कबीज को, कि जो नेतन्याहू है वो ये नहीं चाहता किसी भी तौर पर कि अमन हो, क्योंकि उनको भी ये इशारे मिल चुके हुए हैं कि जो एक वक्त है वो बहुत करीब है। करीब है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो उधर अमेरिका में रेड हाइफर्स भी ब्रीड करवा रहे हैं। वो साथ साथ जो किंग ऑफ जॉर्डन का उन अभी उनके वक्फ बोर्ड के पास, जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के पास जी हाँ, सारे का सारा कंट्रोल है। जेरूसलम का मस्जिद अक्सा का है, वो भी वो कहते हैं कि इनके पास चला जाए। और वो कहते हैं यहूदी आके यहाँ पर इबादत भी करें। तो वो जो ऊंट और वो खैमे वाली कहानी है ना, कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। उन्होंने अपने जिन लोगों से, मैं आपको सर ये भी बता दूं, जिन लोगों से उन्होंने ये रिचुअल्स परफॉर्म कराने हैं ना, वो पाक करने वाले, ये रेड हाइफर को जला के और उसकी राख फेंकेंगे, वो जो रेबाइज हैं वो जब से पैदा हुए हैं उनको तैयार किया गया है। अच्छा। वो रेबाइज, उन्होंने आज तक जमीन के ऊपर पैर नहीं रखा। उनको एक खास खुराक दी जाती है, खास लिबास पहनाया जाता है, वो खास जगह हैं जो कि जमीन से एलिवेटेड है जहां इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। और उनको वहां पर दे आर बीइंग ब्रेड ओवर देयर, दे आर बीइंग ब्रॉट अप ओवर देयर। उनको तैयार किया गया है, जो जो निशानियां थी वो निशानियां पूरी करके उनको तैयार किया गया है। जिन्होंने ये रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, मतलब उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली हुई है। बिल्कुल ठीक है। और उनको ये नजर आ रहा है कि ये अब वक्त आ गया, उनकी अपनी जो भी निशानियां होंगी, क्योंकि वो हम अगर हमारे यहाँ लोग इस तरफ को तेज है ना, तो ये वो जो डार्क साइड है उसमें ये लोग बहुत तेज हैं। बिल्कुल ठीक है। इनके जो कनेक्शंस हैं वो साइड में बहुत ज़्यादा है। तो दे नो कि इनको अपनी जो भी है ये उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब ये अब देख लें सारे का सारा, और फिर मीडिया इनके पास है, सारे का सारा मीडिया इनके पास है। 100%। ठीक है। अब लैरी एलिसन जो ओरेकल का बानी है, आप सोचिए ओरेकल के बानी का मतलब ये कि दुनिया जहान का जो डेटा है ना, जी हाँ, वो सारे का सारा उसके पास है। ठीक है सर। और इसके अलावा उसके पास दुनिया का जितना मीडिया, भी टिकटॉक भी अमेरिका का उसने खरीद लिया है। ठीक है सर। ही इज अ बिलियनियर फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स नाउ। अभी ये आईपीओ हुआ है इसका, इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स का, उसमें भी उसके अच्छे खासे शेयर हैं, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स उसने इसमें मजीद कमा लिए हैं। अभी उसके बेटे ने ये बाकी की ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह सारा कुछ ये भी खरीद लिया है। अच्छा। तो और वो आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा इंडिविजुअल डोनर है। अच्छा, ओरेकल वाला जो है। ओरेकल वाला। ओके। ठीक है। तो ये जितने के जितने ऊपर टेक जायंट्स, टेक ओलिगार्क्स बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर जायनिस्ट। ओके। ठीक है। एंड दे आर ऑल वर्किंग एंड दे नो कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए सर, जो अमेरिका है ना, अमेरिका के लोग अभी सिर्फ इस शराब में जिंदा है, इस ख्याल में जिंदा है कि ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ सदर चुनते हैं, हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच लटरम पटरम। सर देयर स्टोरी इज ओवर। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अभी बिल हाउस के ऊपर है, ठीक है, कि जी अमेरिका की और इसराइल की फोर्सेस को आपस में जम करना है। अच्छा। सेनेट में एक बिल इसके अलावा है कि ये लाजम होगा सीआईए पर, एफबीआई पर और अमेरिका पर कि वो जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो मुसाद के साथ शेयर करे, और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी
इस चीज़ को रोक नहीं सकेगा कि इसराइल को इंफॉर्मेशन ना दी जाए। ओ, फिर सुपर पावर तो इसराइल हुआ ना। एक्चुअली तो नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जो मैं आपको देखें, दुनिया जी। की सबसे बड़ी आर्मी हाँ, अमेरिका, अमेरिका, जी हाँ। नाउ दे आर गोइंग टू टेक ओवर दैट। टेक ओवर दैट आर्मी, ओके। इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीन विल बी डायरेक्टली अंडर इजराइल। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी विल बी अंडर इजराइल। इजराइल। ऑलरेडी जितने बड़े टेक ओलिगार्क्स हैं जो दुनिया में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वो सारे के सारे जायनिस्ट हैं। ओके। तो तो सर इसका फिर अल्टीमेट जो विक्टिम है, वो तो फिर हम विक्टिम कह लें या इनके कंपैरेटर जो भी कह लें, वो मुस्लिम उम्मा बनी ना सर। तो इस साइड पे फिर क्या सिचुएशन है इस तस्वीर के उस रुख पे? अच्छा सर, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो जायनिस्ट है ना, ये किसी के भी सगे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम हैं, ओके। हमारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, जब दर्जाबंदी करते हैं तो इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन वो मुसलमान। मुसलमान। उसकी एक वजह है सर। सर। अगर आप बाकी लोगों को देखें ना सर, तो आइडियोलॉजिकली हम्म। वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आइडियोलॉजिकली। ठीक है सर। आप जाके देखें तो वहां पर क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी की का हाँ जी। आइडिया है। वो तो एक अल्लाह पे यकीन ही नहीं रखते, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं ना है ही सर, नहीं है। प्रैक्टिकलिटी है फिर नहीं। आप बुद्धिज्म देख लें, आप हिंदुइज्म देख लें, पता नहीं कितने देवता हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी लेवल का है, कोई किसी लेवल का है। लेकिन सर इस्लाम, ये उनको भी पता है कि ये भी इब्राहिम की औलाद है और हम भी इब्राहिम की औलाद हैं। उन्हें पता है कि वो, मैं पढ़ रहा था उनका रिबाई यूसुफ एक है, उसका मैं बयान सुन रहा था। उसने कहा कि ये सब जो इस्माइल है ना, सबसे बड़ा खतरा हमें इस्माइल से है, इस्माइल से है, ठीक। क्योंकि वो इब्राहिम के बच्चे हैं, हाँ। उनके पास बिस्मिल्लाह की बरकत है। हाँ। ठीक है सर। और उनको पता है ये बात। देखिए, जो यहूदी मदीना में भी आबाद थे, उन्हें पता चल गया था कि नबी करीम जी सल्लल्लाहु जी अलैहि जी, वसल्लम, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। माना इसलिए नहीं कि ये हाँ। बनी इसराइल से नहीं बनी, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अगर वो बाकी तो बनी हर चीज इसराइल से, अगर क्लियर थी बनी इसराइल से होते तो उन्होंने ईमान ले आना मान था। लिया ना सर, बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल के अलावा कहीं और से कोई नबी पैगंबर आ जाए। उन्होंने इसलिए नहीं माना, इनको भी पता है। हाँ। तो जो आपका सवाल है वो 100% राइट है कि उनका सबसे बड़ा हदफ, अभी भी आप देख लेना, जी हाँ। ये कहानी आज की तो शुरू नहीं हुई नहीं है सर। देखिए, ये जो कॉइन थी ना टर्म की, टेररिज्म वाली, जी जी। ठीक है सर, वॉर अगेंस्ट टेरर टेरर, वाली, हाँ। जो ये पूरी टर्म थी, ये 86 में कि 96 में नेतन्याहू ने कॉइन की थी। अच्छा। ही इज द वन हु कॉइन्ड दिस। वार अगेंस्ट टेरर। जी सर। और 2001 का जो 9/11 हुआ था, अब तो ये आप जाके देखें, आपको क्लियर कट पता चल जी, जाएगा हाँ जी। कि इट वाज अ मुसाद CIA ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है। ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। इन्होंने मुसलमानों के घर पहुंचना था, और उसके बाद वो ब्रजेंस्की की एक ब्रजेंस्की जो है, ये डिफेंस सेक्रेटरी था गालिबन जिमी कार्टर का। इसने जी हाँ। किताब लिखी थी द ग्रैंड चेस बोर्ड या द ग्रेट चेस बोर्ड के नाम से। उसमें इसने ये लिखा था कि अमेरिका को अब, क्योंकि सुपर पावर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, तो अमेरिका को दुनिया में अपनी फ़ौज भेजनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ बड़ी डेमोक्रेसी है और लोग बड़ी बातें करते हैं, इसलिए हमें कोई पर्ल हार्बर की तरह का एक इवेंट करना पड़ेगा, ताकि सारे के सारे लोग जो है ना वो एक पेज पर आ जाएं, और हम ताकि जा सकें और किसी भी मुल्क में घुस सकें। बेसिकली क्या था, दे वांटेड कि हमने मिडल ईस्ट में और ये साथ अफगानिस्तान और बाकी जगहों पर, यहाँ पर आके हमने केओस क्रिएट करना था। आप देख लें, थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड उन्होंने यही किया। बिल्कुल ठीक है। अब पूरा मिडल ईस्ट देख लें, यहाँ तक देख लें, हमारे अपने घर में आप देख लें कि कितने अरसे से हम वॉर ऑन टेरर लड़ते रहे हैं। आज भी देख लें, ये फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान हमारे गले पड़ा हुआ है। ईरान को इन्होंने वैसे ही ब्लैक लिस्ट किया। तो अब पूरे का पूरा यहाँ से देख के अफ्रीका चले जाएं, कजाफी तक, जी हाँ। किसी को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। तो दिस इज समथिंग दैट दे क्वाइंड। और इनको डर सिर्फ मुसलमानों से ही था। ठीक है, इराक में गए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपके सद्दाम का। उधर गए, लिबिया का बेड़ा गर्क किया। सूडान में आप देख लें कि वो RSF की और वो जो आपकी सूडानीज आर्मी है, उनके दरमियान बुरहान और हमेती के दरमियान, वो एक को सपोर्ट कर रहा है, वो एक को सपोर्ट कर रहा है।
हमारे अपने भी भाई बीच में शामिल हैं जो कि उन आते हैं उनकी तरफ भाई, ठीक है। तो ये सर उनका वाहिद एम ये है कि ये जो मुसलमान है ना, इसको हमने तोड़ दिया तो बाकी तो शाही को नहीं, उन्होंने तो ऐसी इस तरह कर लांगे। बिल्कुल दिस इज व्हाट दे आर एमिंग एट। अच्छा सर, एक आपकी माशाल्लाह काफ़ी स्टडी है, ये नेतन्याहू क्या चीज़ है सर? क्योंकि मैं इसको जब से समझ लें कि नौकरी में आया हूँ ना हाँ जी, मैं इसको इसराइल के ईवान इक़्तिदार में देख रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले भी मसलन मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें क्लिंटन की, जब इसके साथ पहली मुलाकात होती है, क्लिंटन जब प्रेसिडेंट बनता है और पहली कॉल ऑन, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का, तो क्लिंटन वहाँ से निकल के अपनी खुद लिखता है किताब में कि मैंने अपनी टीम से आके पूछा कि मुझे ये बताओ कि सुपर पावर मैं हूँ कि ये है। अब ये क्लिंटन को आए हुए सर आज से कोई, मेरा मतलब है 35 हाँ, तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, 30 साल हो गए। ठीक है। उस वक्त अगर इसका ये स्टेटस था, ये पावर थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा था कि मैं सुपर पावर हूँ कि ये पावर है, तो ये क्या चीज़ क्या है? देखिए सर, बात यह है कि ये इनकी यूएसएस लिबर्टी थी, आज से 50 साल पहले ये वहाँ पर गए हुए थे, 70s की बात है, 76 की। हाँ, इनकी यूएसएस लिबर्टी वहाँ पर थी, अच्छा जी। उधर ही मिडल ईस्ट उधर ही थी। तो ये इसराइल ने अपने जहाज़ भेजकर उस पर फायरिंग की थी। इनका अच्छा भला बंदा मर गया था। यूएसएस का? हाँ, और बाद में इन्होंने कहा कि जी हम तो यूएस को बताना चाह रहे थे कि हम ये न्यूक भी कर सकते थे। अच्छा। ठीक है सर, मैं ये जो आपको बात बताई ये किसी के नहीं है। हाँ 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 ठीक है, अब आपके सामने क्लिंटन था, मोनिका ल्यूइंस्की कौन थी? हाँ मोनिका ल्यूइंस्की जू थी, हाँ। और वो इसीलिए उसको यूज किया गया था। सर ये जो आपने बात की है ना कि ये कौन है हाँ, नेतन्याहू, हाँ। नेतन्याहू इस पोलिश बैकग्राउंड का है। इसका एक्चुअल नाम नेतन्याहू नहीं है, मिलोस्की इस तरह का कोई नाम है अच्छा, इसका। और ये पला बड़ा अमेरिका में है। ठीक है। ये वहाँ पर गया, वहाँ जाके मैंने आज से कोई 30 एक साल पहले या 25 साल पहले एक वैसी खबर पड़ी थी कहीं कि ये कोई इनका रेबाय था, कहा जाता था कि उसका दज्जाल से राब्ता है। ठीक है। ठीक है, मसाया से, जी जी जी। हाँ, मसाया से। जिसकी किताबें भी हर इन्होंने हर सिनेगॉग में रखी हुई है किताब उसकी। अच्छा, वो जब मर रहा था ना, हम्म। तो उससे लोगों ने पूछा कि हमें बताओ कि क्या। अच्छा, उस वक्त नेतन्याहू हुकूमत में नहीं था, ये बीच में हुकूमत में नहीं भी रहा हाँ था जी, 8 साल, दरमियान में ब्रेक आया। ये हुकूमत में नहीं था। हाँ। तो उसके मरने से पहले उसको इन्होंने बड़े अरसा वेंटिलेटर पे रखा, कोई इस तरह की कहानी थी। कहते ये हैं कि उसने जाने से पहले बताया था कि मसाया तब तक नहीं आएगा जब तक नेतन्याहू वापस नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, वो इनको ये बता के गया था। हाँ हाँ। मतलब ये भी कोई दज्जाल का कोई छोटा मोटा ये परिंदा है। परिंदा है, और इसने उसके लिए रास्ता हमवार करना है, और इसने फिर बेटन उसको पकड़ाना है कि सर जी मैंने इतना कर दिया, आगे तो अड्डे को ले। और ये वो इंसान है सर, ये तो इंसान है ही नहीं है। ये मिथ बनी हुई है कि ये हैंड ओवर करेगा। ये हैंड ओवर करेगा, हाँ। समथिंग लाइक दैट, कि ये पाथ पेव करेगा, हाँ। उसके लिए वहां तक ले जाएगा कि वो आए और आके बाकी की कहानी करे। और यही वजह है कि ये इंसान पिछले 30-40 साल से उनकी सियासत में है। जी हाँ। हालांकि इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं, इसके बहुत ऊपर मतलब इनफिडेलिटी के भी लगे। इसने माना कि मैंने किसी और खातून के साथ मेरा कोई चक्कर था, बीवी इसकी ने माफ़ कर दिया, इस तरह के बहुत से जी जी इसकी हाँ। बीवी के ऊपर चक्कर वो हाँ। लगे कि ये वो करप्शन के लगे। लेकिन ये कि ये फिर भी बच जाता है। हाँ जी। तो उनको भी शायद ये आइडिया है कि ये मतलब खबीसों में भी सबसे बड़ा महाखबीस है, हाँ। जिसने कि कहानी वहां तक लेके जानी है। और आप देख लें सर, वॉर ऑन टेरर ने असल तबाही तो वहीं से शुरू हुई वहीं है से शुरू जी हाँ। कि जब ये लोग वहां आए, कहानी शुरू, मॉडर्न दौर की कहानी शुरू वहां से हुई है सर। और ये सारा कुछ इन्होंने वहीं से चलाया। अच्छा सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, आप बिल्कुल वो सही पॉइंट पे आ गए हैं। अगर इसने हैंड ओवर करना है, अगर ये मिथ है और हम इसको थोड़े एक वक्त के लिए मान भी लें, तो फिर तो डॉक्टर साहब अगर इसकी एज 70 ईयर है, 72 ईयर है, तो इसका मतलब है अगली गेम तो फिर 10-15 साल की है सिर्फ। लगता तो कुछ ऐसा ही है। आप सर देखें ना कि जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। हाँ हाँ। मैं आपको बताया कि इन्होंने वो रेबाइज तैयार किए हैं। वो बच्चे जब से रेबाइज बच्चे थे, तब से उनको जमीन के ऊपर पैर नहीं रखने दिया। बिल्कुल नापाक ना हो जाए कहीं वो। हाँ, बिल्कुल। उनको बड़ी बड़ी कोई वो है, वो कोई खास किस्म के घर हैं जहां पर रखा हुआ है।
ठीक। जमीन से खास लेवल के ऊपर, ओके। और वो जब से पैदा हुए वो वही हैं, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। फिर रेड हाइफर जिसमें कि एक बाल भी लाल के वो ना हो, वो वहां ब्रीड करवा रहे हैं, मंगाई है, उनकी रिहर्सल कराई है, इन्होंने बाकायदा टीमें बनाई हुई हैं जिनने वो रिचुअल परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर दे नो एवरीथिंग व्हाट दे हैव टू डू। और पूरी दुनिया में निजाम पेलेंटियर को अपना काम बताया हुआ है, लैरी एलिसन को अपना काम बताया हुआ है, बिल गेट्स को अपना बताया हुआ है, एलोन मस्क को अपना बताया हुआ है, बाकियों को अपना बताया हुआ है। और जो अमेरिका के अंदर सर एपैक है, ठीक है सर, अमेरिकन इजराइल पीपल्स कौन सी कमेटी है, ठीक है सर। अब आप देखें सर कि उसकी मदद के बगैर, ठीक है सर, कोई अमरीकी जीत के दिखा दे। अमेरिका में इलेक्शन का ना सर एक सीधा सीधा असूल है सर, 96% ऑफ द टाइम या 94% ऑफ द टाइम्स जो उम्मीदवार ज्यादा पैसे लगाता है वो इलेक्शन जीत जाता है। बिल्कुल ठीक है, इट इज एज सिंपल एज। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका में किसी ने इलेक्शन जीतना है तो उसको किस चीज की जरूरत है? पैसे की। उसको सब फंड चाहिए। फंड कौन प्रोवाइड करता है? ये एपैक है सर, ठीक है सर। इनके पास ये क्या करते हैं, इन्होंने पैक सुपर पैक्स बनाए हुए हैं। अमेरिका हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स डिफेंस एड की मद में इसराइल को देता है। ये 70 से शुरू हुआ था, 75 76 कार्टर के दौर से, तब से अब तक। और वो ये था कि इन्होंने एक MOU साइन किया था कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक वुस्ता में जो इसराइल है ये हमारा नुमाइंदा है। इसके इर्द गिर्द जो मुल्क हैं वो बड़े हॉस्टाइल हैं। उन हॉस्टाइल मुल्कों को काउंटर करने के लिए हम पर यह लाजिम है कि इसको जो हम डिफेंस इक्विपमेंट दें वो इसके हमसायों से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो, और ये कि जो ये हमारा नुमाइंदा है और इसको हम प्रॉपरली इक्विप करें, इसको हम प्रॉपरली आर्म करें, ताकि ये जितने भी इसके इर्द गिर्द के आपके हमसाए ममालिक हैं ये उनको प्रॉपर तरीके से काउंटर कर सके, और ये हमारा नुमाइंदा, और अगर हमें किसी को बुली शुली करना हो, तड़ी शड़ी लगानी है, इसके थ्रू कर सके। और इसके लिए हर साल, ठीक है सर, ये कहलाता है डिफेंस, पता नहीं कौन सा इसका FFA के समथिंग लाइक दैट कहलाता है सर, जो ये हर साल अप्रूव कराते हैं, ठीक है। और हर साल इनको ये 3.8 बिलियन डॉलर, आखिरी जो था ये ओबामा ने किया था, 3.8 बिलियन। और ये आखिरी जो था ये ओबामा ने किया था 2000 आई थिंक 2018 में, कि कब हुआ है, 10 साल के लिए था, और ये ख़त्म हो रहा है 2028 में। ठीक है, आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, आखिरी। अच्छा जी, ठीक है। अब होता क्या था कि ये 3.8 बिलियन इनके पास गया। इनके पास जब सर 4 अरब डॉलर आ जाए, छोटा सा तो मुल्क है, हाँ जी, आपकी तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इनको और इतने फंड करने वाले दुनिया जान के, जाहिर इससे ज़्यादा अमीर कौन है? ये सर वही पैसा वापस इधर भेज देते हैं एपैक को। अच्छा, इलेक्शन इन्वेस्टमेंट पे कहते हैं भाईजान इन्वेस्ट करो इलेक्शनों में, जितने घोड़े गधे खरीद सकते हो खरीद लो, चाहे हाथी हो, चाहे गधा हो, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे रिपब्लिकन हो, दे बाय देम ऑल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। और उन सबको ये करके और फिर ये फिर आपके काबू में है, जिन्हें तो को मुंह खावे त्याग शर्मावे सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो फिर हिल नहीं सकते। और सर आपको टामा टामा बंदा नजर आता है अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो ज़ायनिस्ट के अंडर इन्फ्लुएंस ना हो। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया इसी वजह से ये जो अभी ये बिल लेके आ रहे हैं ना 2027 में, जो इन्होंने डिफेंस बिल लेके आ रहे हैं कि जी इतने 1.5 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए, उसी के अंदर एक सेक्शन डाल दिया है कि जो इसराइल है उसको आप अलाउ करेंगे कि वो अमेरिका में आके अपने डिफेंस वेपन्स बनाए भी। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी भी, मतलब अमेरिका में आके यहाँ अपनी फैक्ट्रियां सेटअप करे, और उन्हीं को सब, मतलब अब आप बाकी रह क्या जाता है, आप अपनी सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करें। बेसिकली इट इज कि मर्जर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सेनेट के अंदर एक अलहदा बिल चल रहा है जो ये कहता है कि अमेरिका की CIA के ऊपर और बाकी FBI वगैरह के ऊपर, इनके ऊपर लाजिम होगा कि ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें इसराइल के साथ, और इवन प्रेसिडेंट भी स्टॉप नहीं कर सकेगा। अब ये मर्जर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है 2028 में 3.8 बिलियन वाली कहानी खत्म हो रही है। बिल्कुल ठीक है।
और अभी अमेरिका में सारी दुनिया जो है ना, लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन, पहली दफ़ा यह है कि अमेरिका की जो अक्सरियत है ना, वो इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो इन्होंने फ़लस्तीन में किया है जी हाँ। उसके बाद लोग इनके बड़े सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि भाईजान अब ये वक्त आ गया है कि असी अब हुन गिच्ची तो फड़ लें। वंस फॉर ऑल, यानी अब जो मुर्गी सोने का अंडा देती थी ना, जी जी, अब बजाय इसके कि मेरा हमसाया उसमें से एक एक अंडा मुझे दे, मैं हाँ। पूरी मुर्गी मैं रखूंगा, बिल्कुल ठीक, जब दिल चाहेगा मैं अंडा निकालूंगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा सर एक और बहुत बड़ा ना एक फैक्टर है हम्म, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का। जी सर, मैं ठीक आ है, रहा था उस तरफ। जी हाँ। अच्छा, वो अमेरिका में ना एक ये बहुत बड़ा इशू है हम्म, कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा फिरका है जिनको कि एवेंजेलिकल जी हाँ, क्रिश्चियंस कहते हैं। जी हाँ। अब ये कैसे बनाया गया? अच्छा सर, अब ये कैसे बनाया गया एवेंजेलिकल्स? ये हुआ ये कि 1910 की दिहाई थी या इस तरह की कोई दिहाई थी। एक बंदा था, उसका नाम था स्कॉफील्ड, जी पादरी था। हाँ। वो उसको जैसूस इज कमिंग, है, जैसूस इज कमिंग जिसने हाँ लिखी थी। हाँ हाँ, नहीं हाँ। सर, इसने ना, मैं आपको बताऊं, इसने ना एक स्कॉफील्ड्स बाइबल जी, लिखी है। स्कैफील्ड बाइबल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है हाँ सर, जी। वो स्कॉफील्ड बाइबल उसको सारे का सारा फंड किया रॉथस्चाइल्ड ने। ओके। वही रॉथस्चाइल्ड जिसने तल अभी, वो सारा हाँ जी, आपकी क्या कहते हैं, वो आपकी डिक्लेरेशन सारी सब कुछ उसकी, बालफोर बेल्फोर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ये सब कुछ उसने किया, उसी ने इसको फंड किया। हम्म, अब जो स्कॉफील्ड बाइबल है ना सर, उस वो डिफरेंट है बाकी बाइबल से, ठीक है। क्योंकि उसमें ना तर्जुमा थोड़ा है और जो हाशिए के नोट्स हैं ना, तफसीर ज्यादा है। तफसीर ज़्यादा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसने तफसीर में इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि जिससे जो इसराइल के साथ वफादारी करेगा वो अल्लाह के साथ वफादारी करेगा, अच्छा। जो इसराइल के साथ गद्दारी करेगा वो अल्लाह के साथ गद्दारी करेगा। ठीक है ना, वो अल्लाह के खिलाफ फिर, अब दिस इज व्हाट दे हैव बीन टोल्ड। ओके। और बहुत बड़ी आबादी है अमेरिकनों की, जितने रिपब्लिकन ये है ज्यादा। बाइबल फिर मेरे ख्याल उन्होंने फिर हर और स्कूल में फिर रखवाई थी। हाँ ये इन्होंने इसको रेप्लिकेट करवा के हर चर्च, हर स्कूल, हर जगह पे भिजवाई। बिल्कुल ठीक है। रॉथस्चाइल्ड के पैसा तो हाँ बहुत जी, था, हाँ उन्होंने जी, कहा छापो, उनकी अपनी छापे खाने थे, बिल्कुल ठीक। हर जगह पहुंचा दी, एंड ओके। पीपल कन्वर्टेड। हाँ फिर की प्रॉमिस लैंड वाली कहानी उसने इसको इस तरीके से बताया कि इब्राहिम को, भाई उस वक्त तो हजरत याकूब को इसराइल कहते हैं, हजरत याकूब तो पैदा नहीं हुए थे, हाँ हजरत जी, इब्राहिम से ये वादा कैसे किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। है कि इसराइल तुम्हारे लिए है, हाँ ठीक है, वो उनको कहा इस इलाके में जाके रहना शुरू कर दो। वो कहते नहीं, ये वादा उनसे किया था तो भाई या इब्राहिम की औलाद तो हम भी हैं। हाँ वही। ठीक है, तो बात ये है कि वो, लेकिन उसको इस तरीके से बयान किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब एक तरफ ये उनको रिलीजियस लोगों को, जो नीचे के लोग हैं उनको रिलीजियस वो दाना डाल के उनको इस तरह से वो किया हुआ है, और जो ऊपर लोग हैं उनको पैसे दे इनको के और पैसे, उससे करके इससे पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने यानी एक नया सेक्ट क्रिएट कर दिया उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी के अंदर। सेक्ट, एग्जैक्टली, क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक नया सेक्ट क्रिएट कर दिया, और इस तरीके से ना ये सारे का सारा कंट्रोल करते हैं। और इनका ये जो अब सारे का सारा सिलसिला, ये इन्होंने इस तरफ को चलानी शुरू कर दिया है बिल्कुल ठीक है। कि जी बस अब हम हम्म, फाइनली वी आर गोइंग टू टेक ओवर अमेरिका। बिल्कुल ठीक है। अब ये देख, ये सारी चीजें उस तरफ को काम करी, हर कोई अपना काम करे, अमेरिका को इन्होंने आके टेक ओवर कर लेना है, ऑलरेडी किया हुआ है। मतलब अभी तक ये है कि वो जो शर्मो हया का पर्दा है वो भी खत्म हो वो जाए। भी खत्म हो जाना है। अच्छा सर, अब आते हैं अपने भाइयों की तरफ लास्ट से। ठीक है सर। ये इब्राहिम अकार्ड क्या चीज़ है सर, देखिए सर, और बात ये, इसकी रेमिफिकेशंस क्या है? देखिए सर, बात पता है क्या है, अब आप जब गल्फ को देखते हैं ना, तो जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आप एक सदी, सवा सदी पीछे जाएं, डेढ़ सदी पीछे जाएं, तो आपको पता चलेगा ये जितने भी हुक्मरान ख़ानदान हैं, इन सब लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए ब्रिटिशर्स के साथ पैक्ट किया है। जी पैक्ट किया, बिल्कुल ठीक है ठीक है। सर, मतलब सऊदी अरेबिया में तो बाकायदा बगावत हुई, वो हाँ जी, शरीफ ऑफ मक्का था, हाँ जी, फिर नजद वाले जी ये हाँ, थे आपके आले सऊद। आले सऊद थे, हाँ, इन लोगों ने किया, वहाँ अल नहयान ने किया, इसी तरह खलीफा ने किया, इसी तरह कुवैत में किया, असबा। हाँ सबा वालों ने किया। अब बात यह है सर कि ये बेसिकली तो वो लोग हैं जो पिछले 125 साल से अपनी हुकूमत के लिए इन्होंने उनके साथ समझौते किए हैं। ठीक है जी। ठीक है,
अब कहानी ये है कि बहुत से लोग जो है ना, उन्होंने तो लाइंस कुछ ड्रॉ कर ली हुई है, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं अच्छा यार तुमने हमसे पैसे लेने हैं ले लो, ठीक है, तुम्हें हमसे ये तेल चाहिए मुफ्त ले लो, तुम्हें चाहते हो हम तेल डॉलरों में बेचें हम बेच देते हैं, अच्छा जो पैसे आए तुम्हारे पास इन्वेस्ट करते हैं ये भी कर देते हैं, लेकिन हम इससे आगे नहीं जा सकते। ओके। अब पता नहीं ये उनके मॉरल रीजंस हैं, वाकई इस वजह से नहीं जाते, वो समझते हैं कि फ़लस्तीन हमारे भाई हैं, फ़लस्तीनी जब तक उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, या उनको ये डर है कि यार ये ना हम ये करें तो हमारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, हमारी पब्लिक में पड़ जाए। हमारी पब्लिक हमें पड़ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे ममालिक देखें सर, बात यह है कि इनके पास भी ना कोई जवाब तो नहीं है। एक ज़माने में ये जंगजू कौम हुआ करती थी जी। इनके कबीले थे, कबाइल थे, जी हाँ। तलवारें उठाई, बंदूकें उठाई, फतह किया। अब तो कोई फौज नहीं है, अब तो कोई जंगजू नहीं है, और ये कोई नई फौज बनाते हुए भी डरते हैं, क्योंकि इनको ये डर है कि यार हम कोई फौज बनाए वो हमें ही खा जाए। अच्छा, इस ये बेसिक रीजन है हाँ जिसकी वजह से किसी गल्फ कंट्री ने अपनी फौज, इतना पैसा होने के बावजूद। हाँ, आप इराक देख लेना, हाँ, हाँ, इराक में बादशाह थी, हाँ, उसने वो फौज फौज बनाई, वो खा खा गया। गया। लिबिया में बादशाह थी, फौज बनाया, खा गया। हाँ, जहां जहां बनाया, मिस्र में बादशाह थी, फौज बनाई, खा गया। हाँ। तो जहां इन्होंने लेसन लर्न किया है। इन्होंने कहा भाई ये तो एक मॉडल है, रेप्लिकेट हो रहा है, जिधर फौज आएगी जिसके पास लाठी होगी भैंस उसी की होगी। तो हमने लाठी रखने ही नहीं देनी किसी को, बिल्कुल ठीक है। किराए के लोग मंगाओ, उनको पैसे दो, 10 साल बाद चेंज कर दो, किसी और को ले आओ। दैट इज द रीजन जो मुझे समझ में आता है कि बिल्कुल इन्होंने ठीक है। नहीं किया हुआ। बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे ये लगता है कि इनके पास अब यही ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये है सर कि कुछ सेट्स बन गए हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम यूएई को ले लेते हैं। जी जी। अच्छा, जो यूएई है ना, यूएई ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम जो है ना, हमने अपना ताल्लुक अब अरबों से ख़त्म करके हमने अहले मगरिब के साथ मिला लेना है। उनको बस चले वो अपना शजरा नसब भी उधर कर लें, क्योंकि वजह यह है कि उनको ये लगता है, इन्होंने ना कुछ वो की एक 2002-3 में कि इस तरह कुछ, 2004 में एक उधर कुछ पोर्ट्स थी अमेरिका में, अच्छा जी। उनकी ना टेंडर निकले कि जी इनको ऑपरेशन करना है, इनकी ऑपरेशंस के। तो डीपी वर्ल्ड जो है ना इनकी, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, दुबई पोर्ट वर्ल्ड है इनकी, ठीक है वो जी। मैनेज करती है पोर्ट्स को। इन्होंने भी टेंडर दिया, तो इनको वो टेंडर नहीं मिल सका, डिस्पाइट एलिजिबल होने के, सबसे बेहतरीन इनको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त 9/11 हुआ था नया नया, उन्होंने कहा हमने अरब मुल्क को नहीं देना। तो उधर से ना इनको ये रियलाइजेशन हुई कि यार जब तक हम अपना ताल्लुक इधर से ख़त्म नहीं करेंगे ना, ठीक है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह अब अल नहयान थे, जो वो उसका प्रॉब्लम क्या था, जो पहले सबसे पहले थे अपने सुल्तान, क्या नाम था उनका पूरा नाम, ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान। हाँ जी जी। अच्छा, अब जो जैद थे ना, वो सन ऑफ द सॉइल था, ओके। वो इसी मिट्टी से निकला, इधर ही पला बड़ा, जिया मरा। अब जो आगे से बच्चे हैं ना, ये अमेरिका के पड़े हुए हैं। ये बाहर के पड़े हुए हैं। और मैंने जैसे आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये बड़ा मैटर करता है। आपको जिस वक्त पढ़ाया इस तरीके से जाता है, आपका चीज़ों को देखने का जाविया बदल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बाउंड्रीज शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये जो अभी लोग हैं ना, ये समझते हैं कि जनाब हमने तरक्की करनी है, हम लोगों को ये दकियानूसी बातें हैं कि जी ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। फ़लस्तीनी है तो फ़लस्तीनी जाने, उनका काम जाने, हम क्या करें, हमने उनका ठेका लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हम तो अपने मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, अपने लोगों के ज़िम्मेदार हैं, हमने तरक्की करनी है, हमने यूएई को सबसे आगे लेके जाना है दुनिया में। उनकी एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, और वो कहते हैं वी डोंट माइंड शेकिंग हैंड्स विद इजराइलीज। तो लेकिन उन्होंने तो सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, वो तो उनके साथ बिल्कुल शीरो शकर हो गए हुए हैं, डिफेंस पैक्ट्स भी कर लिए हैं, इंटेलिजेंस पैक्ट्स कर लिए हैं, अभी आयरन डोम भी उन्होंने दिया है। वो तो एक लिमिट क्रॉस कर दी उन्होंने। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कि वो एक एक्सट्रीम है जो कहते हैं कि जी जो भी है वो हम करेंगे। जो बीच में बाकी के हैं, वो शायद, मेरा अपना ये ख्याल है कि ओवर्टली नहीं मानने को तैयार। कहीं बिहाइंड द सीन्स मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई रिप्रोचमा ताल्लुक वास्ता, जैसे आपको पता ही है कि डिप्लोमेटिकली आप कंप्लीटली तो किसी के साथ भी उस तरह नहीं कर सकते, तो शायद कहीं पीछे बैक चैनल्स पे
एक कोई उन्होंने एक उनके साथ कोई अपना एक छोटा मोटा सा कोई मामला रखा हुआ है, बिल्कुल लेकिन वो इस हद तक नहीं जाना चाहते। बहरीन ने कर लिया हुआ है, हाँ। फिर मोरक्को ने गालिबन कर लिया है, फिर शायद काज़ाकिस्तान ने किया, ये 4-5 मुल्क हैं जी जिन्होंने हाँ। किया हुआ है। लेकिन बाकी मुल्क जो हैं वो भी करने को तैयार नहीं हैं। बेसिकली तो सर ये है, देखें वो वाली बात है कि अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि आपने किसकी तरफ किस खड़े तरफ होना खड़े है। होना है। तो जो लोग तो उस तरफ जा रहे हैं वो फिर उसी तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल लाइन पे खड़े हैं, वो आखिरी मौके पे पता चलेगा कि वो इधर गिरते हैं कि इधर गिरते हैं। बिल्कुल ठीक। और कुछ लोग हैं जो कि इधर खड़े हैं। वो क्योंकि सर जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया था ना कि आखिरी वक़्त में मेरी उम्मत दो खैमों में बट वो जाएगी। खैमों में बटेगी। एक खैमा नफाक का होगा यानी मुनाफिकत का, और एक ईमान का। नफाक वाले में कोई ईमान नहीं होगा और ईमान वाले में कोई निफाक निफाक नहीं नहीं होगा। होगा। अब मेरा ख्याल है अरब वर्ल्ड जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, डिसाइड कर चुकी है मोस्टली उनमें से हुक्मरान लेवल तक, हुक्मरान लेवल टॉप क्रीम तक जो है। ऐसा ही। अच्छा सर, आखिरी बात आपसे मैं ये इनलाइटनमेंट लेना चाहता हूँ कि ये जो आपने बताया कि यूएई जो है फुली अलाइन हो चुका है। अब हमारे मत्थे पे है यूएई, अगर हम अरेबियन सी की तरफ जाएं तो ठीक है ना, बिल्कुल। गुआंडी है हमारा, हाँ ठीक है ना जी। बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान पे इसके क्या असरात आएंगे? तो बड़े डेंजरस इफेक्ट आएंगे अगर इसराइल वहाँ आके बैठ गया तो। देखिए सर, अभी तो फिलहाल तो हमसे पहले उसको ईरान के साथ नेगोशिएट करना है। हमारे से बड़ा खफा हुआ है, हमसे पैसे वैसे वापस जी मांगे। हाँ। वो कहते यही रहे कि इसलिए नहीं मांगे, लेकिन मतलब हमें समझ तो आ रही थी कि कहानी क्या हो रही है। जी हाँ। फिर कहा कि जी हम पीटीसीएल भी कर लेंगे, वो इस तरह की धमकियाँ वमकियाँ देता रहा। तो हमने कहा कि यार नहीं, इस तरह मत करो। ज़रा ठंडा वगैरह किया, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली किया, क्योंकि हम बिल्कुल इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए सर, इवेंचुअली ना जब कहानी पत्ते खुल जाने हैं लड़ाई होनी होनी है सर। तो फिर ना ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि यार हम बचे रहे या वो बचा रहे। हाँ जब एक दफा पत्ते खुल गए फिर तो कोई कहानी बाकी नहीं रहती। और जब तक पत्ते खुलते नहीं है तब तक हम भी डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं, वो भी डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हर कोई पत्ते खुलने का इंतजार कर रहा है कि जब पत्ते खुलेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे खेलना है। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम तो इस तरफ ही खड़े हैं जिस तरफ बिल्कुल ठीक अल्लाह है। ताला हाँ जी, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला की बिल्कुल ज़ात ठीक है। करम करे। हाँ। बाकी सर, दे हैव डिसाइडेड फॉर देमसेल्व्स, रादर देयर ऑफ कोर्स टॉप लीडरशिप हैज डिसाइडेड कि जी हमारे लिए ये बेहतर है। और हमारा इसके ऊपर इम्पैक्ट, हमारे इतने लोग वहाँ से उन्होंने निकाले विकाले भी, अभी वो खफा हैं, कुछ उनको खफगी है। लेकिन एक ये बड़ी मज़ेदार खबर कल से गर्दिश कर रही है कि यूएई ने $3 अरब दिया है ईरान को ईरान को, जी हाँ। कि जी हम पे हमले ना करो। हाँ तो वो जो सारी बदमाशी थी और सैंडोशिप था कि मैंने मिसाइल मारा है और अमेरिका को कह रहा हूँ कि मारो इसको मारो, तो इवेंचुअली जो अभी आखिरी बेचारी कुट पड़ी है वो कुवैत को और बहरीन को पड़ी है। और इनको कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, सॉरी कुवैत को, हाँ कुवैत को मारी है और उनको मारा है। हाँ जी। इनको किसी ने नहीं मारा, क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे अंडर हैंड पैसे हाँ दे दिए। कहते कतर ने भी इसी तरह कोई ना कोई डील की है। चलो फिर साडा भी स्कोप बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। हाँ, बता कोई वसूली। दाम हमारा भी लग जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी सर। तो बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, सर बहुत सर शुक्रिया आपका बहुत आपका। शुक्रिया उम्मीद सर। है कि आप हम पे ये मेहरबानी करते रहेंगे नहीं सर, क्यों आप मुझे ठीक है ना? शर्मिंदा कर रहे हैं सर। तो ये बहुत सिलसिला आभारी जारी रहेगा सर। सर इंशाल्लाह ऑफ एंड सर। ऑन इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह बहुत सर, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। अल्लाह बहुत आपको खुश शुक्रिया रखे। सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर।